राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी 39 प्रत्याशियों की 2 सूचियां जारी कर चुकी है, लेकिन राजस्थान के अंदर बीजेपी की परेशानी है कि कम हो नहीं रही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पूरे प्रयास में हैं कि जिस प्रकार से हो, जैसे भी हो, जल्द से जल्द ये सूची जारी हो। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे बात कर रहे हैं राजस्थान के विधानसभा चुनाव को लेकर, और वहाँ खासकर जो रानी साहिबा हैं यानी कि वसुंधरा राजे सिंधिया, उनकी बेरुखी अभी उतनी कम नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और देश के गृह मंत्री और बीजेपी की राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह, उनका जयपुर का दौरा जो हुआ वो अचानक से दौरा बना, वो बहुत चर्चा में है। हालांकि वैसे तो ये दौरा पहले से फिक्स था। दोनों नेताओं ने 16 घंटे तक जयपुर में बिताए और दोनों नेताओं ने पार्टी के नेताओं के साथ में बैठकर मैराथन बैठक की। सबसे बड़ी परेशानी ये थी अमित शाह जी की, प्रत्याशियों के जो पैनल हैं वो तैयार नहीं हुए और उसको लेकर अमित शाह और जेपी नड्डा संगठन पर काफ़ी नाराज़ भी हुए। अमित शाह ने अपने नेताओं के साथ बैठक के दौरान कहा कि हम तो पूरी तैयारी के साथ यहाँ आए थे, लेकिन प्रदेश का जो संगठन है अभी तक पैनल तैयार करने के लिए ही तैयार नहीं हुआ। अगर भाजपा के सूत्रों की माने तो जो अमित शाह का दौरा हालांकि पूर्व निर्धारित नहीं था, लेकिन इसको ऐसा शो किया गया कि जैसे सब कुछ पहले से तय था, नेताओं के पास सूचना थी, और शाह और नड्डा के इस दौरे की सूचना प्रदेश संगठन के पास भी मात्र 1 दिन पहले आई थी। अमित शाह और जेपी नड्डा के 27 सितंबर के दौरे पर आने की सूचना 26 सितंबर की शाम को ही संगठन और संघ को मिली थी। भाजपा आलाकमान ने पूर्व में बताए अनुसार अपने स्तर पर प्रत्याशियों को लेकर सर्वे पूरा कर लिया था। वो सर्वे की सूची भाजपा आलाकमान के पास है, लेकिन बात यह है कि सर्वे के आधार पर प्रत्याशियों का पैनल भी तैयार है, क्योंकि अभी प्रदेश संगठन ने सूची नहीं दी थी, प्रदेश संगठन ने अपना पैनल नहीं बनाया था, तो उसको लेकर कहीं कशमकश थी। आलाकमान के पास मैसेज पहुंचा कि प्रदेश संगठन की ओर से विधानसभा वार प्रत्याशियों का पैनल तैयार करने में लगातार देरी हो रही है। ऐसे में अमित शाह और नड्डा का जयपुर आने का कार्यक्रम बना, और दूसरा ये था कि पार्टी की जो प्रचार प्रसार कमेटी है, कैंपेन कमेटियां हैं, प्रत्याशियों का चयन होना है, कमज़ोर क्षेत्रों में टिकटें कैसे बांटी जाएं उस पर विस्तृत चर्चा करनी है। इन सब को लेकर के भाजपा आलाकमान के लिए ये बड़ी परेशानी थी कि कैसे प्रदेश के संगठन के नेताओं के साथ बैठ करके इस सब को ठीक किया जाए। पार्टी का मानना था कि स्टार प्रचारकों को जब पार्टी के प्रचार के लिए एक से दूसरी जगह जाना पड़ेगा तो खुद की सीट पर काम करने का समय कब मिलेगा, क्योंकि ऐसे कई नेता हैं भाजपा के जो राज्य के नेता हैं और वो स्टार प्रचारक भी होंगे। अमित शाह और जेपी नड्डा का जो 27 सितंबर का दौरा था, वो 27 सितंबर को जयपुर एयरपोर्ट पर पहुँचे और वहाँ से पहुँचे सीधे होटल ललित, और शुरू हो गया बिना किसी विश्राम के बैठकों का दौर। शाम को शुरू हुई बैठक इतनी लंबी चली कि रात के कब 3 बज गए ना नेताओं को पता चला और ना प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों को। बैठक के अंदर जो प्रदेश के नेता थे उनमें प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी थे, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी थे, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी थे, गजेंद्र सिंह शेखावत भी थे, कैलाश चौधरी थे, प्रदेश के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी थे, चुनाव प्रभारी अरुण सिंह थे, सह चुनाव प्रभारी विजया राहटकर थीं, उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया थे, प्रदेश के संगठन महामंत्री चंद्रशेखर थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान के सांसद राज्यवर्धन राठौड़ थे, और इन सबके साथ साथ मौजूद थीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया। बैठक का एजेंडा था कि पैनल के लिए जो तैयार किए जाने हैं नाम, उनके प्रचार के लिए नेताओं की जो जिम्मेदारी लगनी है, प्रदेश संगठन की तैयारी और स्थानीय नेताओं का जो विशेष पॉइंट है उस पर डिस्कशन होना था। लेकिन अमित शाह ने जब प्रत्याशियों के पैनल बनाने की तैयारियों के बारे में पूछा तो कोई जवाब नहीं दे पाया। पता चला कि यहाँ तो अभी पैनल बनने का काम ही शुरू नहीं हुआ, और जब प्रत्याशियों के पैनल तक तैयार नहीं होंगे, जब नाम तक तय नहीं होंगे, तो आखिर इतनी बड़ी लड़ाई लड़े कैसे जाएगी। शाह ने कहा कि अब तो विधानसभाओं में प्रदेश संगठन के स्तर पर पर्यवेक्षक भेजकर नाम ले लिए जाने चाहिए थे, यानी कि शाह नाराज हुए। बैठक में शामिल सूत्रों के अनुसार अमित शाह ने कहा कि हम तो पूरी तैयारी से आए थे, लेकिन आपके पास तो अभी तक संगठन के जो पैनल को मैच करना है, यानी कि केंद्रीय कमेटी के और प्रदेश कमेटी के, वो तैयारी नहीं है।
और जब तक वो मैच नहीं होगा, यानी कि प्रदेश संगठन किन प्रत्याशियों के लिए कह रहा है, केंद्रीय नेतृत्व की क्या तैयारी है, जब तक उनको मैच करके प्रत्याशियों का जमा घटा नहीं किया जाएगा तो फिर प्रत्याशियों की सूची कैसे जारी होगी। अमित शाह ने जताया प्रदेश कोर कमेटी को और कहा कि पैनल अगर नहीं आया तो फिर आला कमान से कराए गए सर्वे के हिसाब से सूचियां तैयार कर ली जाएंगी। उन सूचियों को अपनी तरफ से जारी करना शुरू कर दिया जाएगा और इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के पास कोई जवाब नहीं था। अमित शाह की बैठक से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रदेश संगठन को एक जिम्मेदारी देकर गए थे। भाजपा की ओर से निकाली गई परिवर्तन संकल्प यात्राओं की शुरुआत के समय जब जेपी नड्डा जयपुर पहुंचे थे तो उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सहित संगठन के तमाम नेताओं को निर्देश दिए थे, हर विधानसभा सीट पर कम से कम 2 से 3 प्रत्याशियों का पैनल जल्दी से जल्दी तैयार किया जाए। नड्डा ने प्रदेश संगठन पदाधिकारियों को कहा था कि प्रत्याशी जल्दी घोषित करने का बहुत दबाव है केंद्रीय नेतृत्व से, आप लोग जल्दी से फील्ड में जाइए और फील्ड में जा करके पैनल तैयार कीजिए। उन्होंने यह भी कहा था कि हमने यानी कि भाजपा आला कमान ने अपनी ओर से सर्वे कर लिया है, प्रत्याशियों को ढूंढने का काम भी शुरू कर दिया है और उसको सितंबर में पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन सितंबर बीतने तक अभी प्रदेश नेतृत्व के पास तो अपनी सूची भी नहीं थी। आला कमान अपने सर्वे में उन क्षेत्रों को भी आइडेंटिफाई करेगा जो भाजपा के लिहाज से थोड़े कमज़ोर माने जा रहे हैं। संगठन की तैयारी कैसे अधूरी रह गई, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय था। हुआ यूँ कि सितंबर की शुरुआत में जेपी नड्डा के पैनल बनाने के निर्देश के बाद अलग अलग दिशाओं में परिवर्तन संकल्प यात्राएं शुरू हो गई थी। संगठन पदाधिकारी और कार्यकर्ता इनमें व्यस्त हो गए थे और इधर एक जो पार्टी संगठन के अंदर यानी कि प्रदेश के अंदर एक तरफ वो गुट था जो वसुंधरा राजे सिंधिया का है, रानी का है, और दूसरी तरफ नेताओं का, राष्ट्रीय नेताओं का, प्रदेश के नेताओं का एक अलग गुट था और बीच बीच में केंद्रीय नेताओं को भी इन यात्राओं में आना जाना लगा रहा था। ऐसे में संगठन की ओर से प्रत्याशी पैनल का काम छूट गया। एक तो पार्टी की गुटबाजी और दूसरा यात्राएं और यात्राओं के अंदर बड़े नेताओं का आना। शाह, नड्डा और भाजपा के महासचिव संगठन जो BL संतोष हैं, उन्होंने बैठक में माना कि संगठन की ओर से पेपर वर्क पूरा नहीं हुआ है। इसके बाद विस्तारकों की ओर से बनाई गई सूची देखी गई। आला कमान ने विस्तारकों की सूची की स्टडी में पाया कि आला कमान के सर्वे में और इस सूची में जो नाम आए हैं वो मैच नहीं कर रहे। इस कारण विस्तारकों की सूची को भी अधिक गंभीरता से नहीं लिया गया। संघ के सूत्र बताते हैं कि संघ की तरफ से जो पैनल तैयार कराया गया था और जो नाम विस्तारकों के जरिए तैयार किए गए थे, लगभग 4-5 महीने पहले से काम शुरू था। माना जाता है कि विस्तारकों की नियुक्ति अगले महीने तक जारी थी। पुराने विस्तारकों को हटाया गया था, नए लगाए गए थे और संघ की सूची में भी यही कुछ पाया गया कि कुछ विधानसभा क्षेत्रों में विस्तारकों ने अपने नाम ही पैनल में शामिल कर लिए। वसुंधरा राजे सिंधिया ने भी बात की उनसे, पार्टी आला कमान से, यानी कि खासकर अमित शाह और नड्डा साहब से। तो दूसरी तरफ जो पार्टी की बड़ी नेत्री हैं दिया कुमारी, वे एयरपोर्ट पर ही मिली अमित शाह से और अलग से 10 मिनट तक बातचीत हुई। बैठक में आला कमान से वसुंधरा राजे ने अपने से जुड़े नेताओं की जो टिकट देने की बात थी, अपने समर्थकों को वो भी रखी। लेकिन इस बात पर आला कमान जो यानी कि अमित शाह और नड्डा साहब थे वो चुप्पी साध गए। उनके इस मुद्दे पर आला कमान ने स्पष्ट तौर पर हालांकि कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन अमित शाह ने यह जरूर कहा कि जिताऊ प्रत्याशियों को टिकट दिए जाएंगे। ये भी कहा कि पैनल में नाम आने के बाद इस विषय पर निर्णय लिया जाएगा और किसी भी कीमत पर जिताऊ प्रत्याशियों की टिकट काटी नहीं जाएगी, उनको जरूर दी जाएगी। वसुंधरा राजे ने अपने गुट के देवी सिंह भाटी सहित कुछ नेताओं को भाजपा में शामिल करने की पैरवी भी की और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अर्जुन राम मेघवाल के विरोधी माने जाने वाले भाटी को बीजेपी में शामिल भी कर लिया। जो मैंने आपको बताया कि वसुंधरा राजे की जो दबाव की पॉलिसी है वो भी कहीं ना कहीं काम कर रही है, क्योंकि राजस्थान को लेकर के पार्टी आला कमान बहुत गंभीर है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि बैठक के दौरान सांसद दिया कुमारी जब एयरपोर्ट पर मिली अमित शाह से, उनका स्वागत किया, तो दीपा ने अमित शाह व जेपी नड्डा को गुलदस्ता देते हुए 10 मिनट तक अलग से बातचीत भी की और हालांकि उसके बाद वो बैठक में पहुंची और वहां से वो चली गई। तो इस प्रकार से मान लिया जाए कि जो बीजेपी के इंटरनल पॉलिटिक्स है वह कुछ ना कुछ अजब गजब चल रहा है। प्रदेश को 4 हिस्सों में बांटकर बीजेपी नेताओं ने प्रचार की तैयारी की है। नेताओं के जातीय समीकरण व क्षेत्र में उनके प्रभाव को देखते हुए चुनाव प्रचार का जिम्मा दिया गया है। भाजपा ने संबंधित क्षेत्रों में आसपास के प्रभावी क्षेत्रों के आधार पर जो 200 सीटें हैं उसको 50-50 की सीटों में बांटा है।
और इसी आधार पर प्रचार का जिम्मा जो है, प्रचार की जिम्मेदारी संबंधित नेताओं को दी गई है। आपको बता दें कि जो 4 हिस्सों में बांटे गए हैं एरिया को, जो उसमें भाजपा आलाकमान ने स्थानीय नेताओं के जातीय समीकरण और क्षेत्र में प्रभाव को देखते हुए उनकी ड्यूटी लगाई है। भाजपा ने संबंधित क्षेत्रों में आसपास के प्रभावित क्षेत्रों के आधार पर जो 50-50 सीटों की जो सूची तैयार की है और इसी आधार पर जो प्रचार का जिम्मा दिया गया है, इसके साथ साथ उनको एक जवाबदेही भी तय की गई है कि उनको अपने इलाके की परफॉर्मेंस पर पूरा ध्यान देना होगा। जिस क्षेत्रों में भाजपा ने बांटा है वो सबसे मेन है, पहला नंबर पे मारवाड़ आता है। मारवाड़ में जाट, राजपूत, दलित और मुस्लिम मतदाता संख्या ज़्यादा है। इसी आधार पर गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी, ज्योति मिर्धा और कुछ स्थानों पर सतीश पूनिया, इनकी ड्यूटी लगाई गई है। जो ऊपर के जाट नेता हैं, खासकर ध्यान रखा गया है। अगला जो संभाग बनाया गया है वो मेवाड़ का है। मेवाड़ में राजपूत, ब्राह्मण, गूजर, दलित व एससी मतदाता ज़्यादा हैं, यानी कि पिछड़े वर्ग के लोग। तो सीपी जोशी, दिया कुमारी और किरोड़ी लाल मीणा, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा जो है एसटी संबंधित हैं, इसलिए उनकी ड्यूटी वहाँ लगाई गई है। तीसरा संभाग बनाया गया शेखावटी। शेखावटी में राजपूत, जाट, गूजर, ब्राह्मण व मुस्लिम मतदाता हैं। तो यहाँ पर राजेंद्र सिंह राठौर, सतीश पूनिया और नरेंद्र खीचड़, इनके साथ साथ अन्य कुछ नेता और लगाए गए हैं जो मुस्लिम मतदाताओं को प्रभावित कर सकें। और जो चौथा संभाग है वो है ढूंढाड़ और हाड़ौती। यहाँ गूजर, जाट, ब्राह्मण और एससी एसटी मतदाता ज़्यादा हैं। तो यहाँ वसुंधरा राजे सिंधिया, किरोड़ी लाल मीणा, रमेश विधोड़ी, राज्यवर्धन सिंह राठौर और महंत बालकनाथ चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी संभालेंगे। यानी कि मान लिया जाए कि राजस्थान को लेकर के जिस प्रकार अमित शाह की तैयारी है और जिस प्रकार भाजपा आलाकमान एक रूपरेखा बनाकर चल रहा है, उसके पीछे मकसद तो यही है कि किसी प्रकार से राजस्थान की जो रिवायत बदलने की परंपरा है वो कायम रहे और एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी, तो उसी आधार पर, क्योंकि बीजेपी का नंबर बनता है तो बीजेपी की सत्ता वहाँ काबिज हो, इस सब को लेकर भाजपा आलाकमान पूरी परेड कर रहा है। चुनाव जल्दी ही डिक्लेयर होगा और चुनाव जब डिक्लेयर होगा तो उससे पहले पहले सीटें डिक्लेयर होंगी, प्रत्याशियों का चयन होगा, कौन से नेता को ज़्यादा तवज्जो मिलती है, इसका भी खासा असर रहेगा चुनाव परिणाम पर। क्योंकि जब चुनाव शुरू होता है तो इस प्रकार की बातें शुरू होती हैं और राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव पर हम नियमित रूप से आपको वहाँ की जानकारी देंगे। बस जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।